साहिबा बोली कि चंद्रशेखर की पूंछ पर बड़े बड़े फोड़े आए। तुरंत समझ गया कि चंद्रशेखर जी राजघराने के श्वान राज है। मेरे मन में फिर प्रश्न उठा, मेरे मन में प्रश्न बहुत उठते, फिर प्रश्न उठा कि चंद्रशेखर की पूंछ पर की ये बीमारी गुरुदेव अपने बदन पर कहाँ लेंगे? कहाँ लेंगे, कहाँ? हाँ, मैंने एक आइडिया की, थोड़ा सा इधर उधर करके प्रदक्षिणा लगाने के बहाने मैंने गुरुदेव के पीछे जाके ठीक से ध्यान से देखा कि गुरुदेव के पीछे पिछवाड़े में कोई उस टाइप का एक्सटेंशन तो नहीं है, कुछ नहीं था। मैं फिर आ गया आगे, आगे आ गया, देखा तो प्रोफेसर कुंभकोणम एक बड़े मखमली बक्से में एक टोंग से, चिमटा होता है ना, वो चिमटे से फटाफट फटाफट नोट उठा के मखमली बक्से में डाल रहे थे। बड़ा बक्सा था, बड़ा बक्सा तो चाहिए, थाली पूरी भरी थी ना नोटों से, तो वो फटाफट फटाफट पर चिमटे से, हाँ चिमटे से, पैसे को हाथ नहीं लगाना, पैसे को हाथ नहीं लगाना, चिमटे से उठा के डाल रहे। अरे तब ना हमारी रानी साहबा जो बैठी थी साथ में, उन्होंने विश्वास कीजिए 1000 का नोट डाल दिया। 1000 1000 का नोट डाल दिया बक्से में। शर्म से पानी पानी होकर मैंने भी अपने पॉकेट में हाथ डाला, देखा तो 50 का नोट। अरे वाह, 50 का नोट, क्या चमत्कार हुआ। क्योंकि घर से निकलते वक्त मिसेस ने तो हाथ पर 20 रुपए का नोट ही टिका दिया था, उसमें से भी फिर लोकल ट्रेन का टिकट और बस का टिकट ये खर्चा भी हुआ था, फिर ये 50 का नोट। गुरुदेव, गुरुदेव चमत्कार, गुरुदेव आप धन्य हो। मैं गुरुदेव के पांव पर गिरने ही वाला था, इतने में मुझे याद आया कि वो कुर्ता गोठोसकर दादा का था और वो भले मानस ने वो पॉकेट चेक किए बगैर ही मुझे दे दिया था, सीधा उठा के हैंगर मेरे हाथ में दे दिया था। बस फिर मैं जरा सा इधर उधर करके आके अपने सोफे पे बैठ गया। मेरे सोफे की जगह तो मेरी रिजर्व थी, वहां कोई बैठा नहीं था, तो मैं वहां जाके बैठ गया। और वैसे भी और 5-7 मिनट में सभी लोग स्थिर स्थावर हो गए, सबने वहां नोट डाल के वगैरह अपने अपने जगह पर सेटल हो गए। उसके बाद गुरुदेव वहां बैठे थे, उन्होंने सिर्फ एक क्विक कटाक्ष डाला उस बक्से की तरफ, नोटों के बक्से की तरफ, और एक प्रदीर्घ श्वास लेके बोलना शुरू किया। तो हमारी साइड पे देख के गुरुदेव बोले, हु आर यू? मैं एकदम चौंक गया, मुझे लगा बाकी तो सारे यहाँ पे रेगुलरली आने वाले हैं, मैं ही आज नया हूं, तो मुझे ही पूछ रहे होंगे हु आर यू। तो मैंने माय नेम इज सर ढूंढो शुरू किया वाक्य जोड़ना। इतने में गुरुदेव ने एकदम दूसरी साइड में देख के कहा, हु आर यू? आ गई ना समस्या, यहाँ ये आध्यात्म इंग्लिश में। अब इंग्लिश में अध्यात्म फॉरेन में जाके समझाना हो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इंडिया में, बंबई में अध्यात्म इंग्लिश में। मेरी एक धारणा है, मेरी धारणा है, गलत हो सकता हूं मैं, पर मेरी धारणा है कि हमारे सभी हिंदू देव देवताओं को सभी भारतीय भाषाएं बहुत अच्छी आती है, आती तो उनको इंग्लिश भी है, लेकिन इंग्लिश में वो इतने कंफर्टेबल नहीं है। नहीं, अब सोचो, कल को अगर मैं गणेश जी के मंदिर में गया और मैं क्या कहूंगा वहां जाके? मैं तो यही कहूंगा ना कि प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरेत नित्यम आयु कामार्थ सिद्ध, यही बोलूंगा ना। अगर मैंने वहां जाके बोला, हाय गणपति हाउ आर यू टुडे, तो वो अपनी सूंड से मेरी मुंडी ही ना मरोड़ दे। लेकिन क्या करूं, यहाँ अध्यात्म इंग्लिश में। आफ्टर ऑल जुहू का अध्यात्म है जी, जुहू का है। हमारे कोंकण के छोटे से विलेज का अध्यात्म कहाँ और जुहू का अध्यात्म कहाँ, चीज एक है, फिर भी फर्क तो होगा ना। अब जैसे देखिए, मेरा बेटा शंकर, उसका जनेऊ सेरेमनी और हमारी चौल मालिक के बेटे का जनेऊ सेरेमनी एक है, लेकिन चौल मालिक के बच्चे को गिफ्ट में 3-3.5 हजार रुपए और 2-3 सोने की रिंग भी आई थी, और हमारे शंकरिया को पूरे मिला के 312 रुपए और 3-4 बच्चे की स्टोरी बुक्स। फर्क तो होगा जी। ये जुहू का अध्यात्म था। गुरुदेव कंटिन्यू कर रहे थे, हु आर यू, हु एम आई, हु इज ही। हम ना बचपन में इंग्लिश ग्रामर रटने के लिए मैकमिलन का प्राइमर पढ़ते थे, रटते थे, तो उसमें ऐसे ही था
ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट इज अ कैट, दैट इज अ रैट। इसी ट्यून पे गुरुदेव बोले जा रहे थे, हु इज ही, हु एम आई, हु आर यू। फिर ये 3-4 बार रिपीट करने के बाद उन्होंने खुद ही उसका जवाब देना शुरू किया। He is the you in the eye of the you, in which you of the you and I in the you are he of the you। बाप रे, मेरे हाई और लो दोनों ब्लड प्रेशर एकदम शुरू हो गए। साथ से गोवर्धन भाई वहां से बोला, अरे सु इंग्लिश बोले ना, एकदम फाइन, एकदम फाइन। मुझे तो थोड़ी देर बाद ना सिर्फ यू 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 सुनाई देने लगा। और एक बताता हूँ आपको चीज, वो और एक मजे की बात, हमारे मराठी में ना यू 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 कब बोलते हैं पता है? हम लोग कुत्ते को बुलाते हैं तो यू 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 बुलाते हैं। सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कसम से। आपके बहुत मराठी दोस्त यहाँ ऑडियंस में भी है, आप पूछ लीजिए, किसी को भी पूछ लीजिए कि आपके मराठी में कुत्ते को कैसे बुलाते, तो ऐसे ही बुलाते हैं जी, मोती यू 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 यू, टॉमी यू 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 यू, बेटा यू 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 यू। तो मुझे ना थोड़ी देर बाद वो यू 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 सुनाई देने लगा और मुझे लगने लगा कि गुरुदेव यू 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 करके हम सबको अपने पास बुला रहे हैं, और फिर पास बुला के हम सब के गले में चेन डाल के वो हमारे सबका चंद्रशेखर ही बना देंगे। उसी में फिर वो अगरबत्तियों का सुगंध, साथ वाली सुंदर युवती से आने वाली खुशबू, और उसी के बीच में गुरुदेव का वो the bliss of the soul which explores the realms beyond the realms at the supraconscious level। इन सब में क्या हुआ पता नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। काफी देर बाद ऐसा हुआ, मुझे लगा कि कोई मुझे धक्का मार रहा है। देखा तो एकदम, अरे सारा हॉल खाली हो चुका था, पूरा हॉल खाली, और गोपाल राव मुझे जगा रहे थे। हाँ, हाथ जोड़ के मुझे कह रहे थे, धोंडो पंत, धोंडो पंत, आप धन्य हो, आप धन्य हो, यू आर वेरी 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 फॉर्चुनेट धोंडो पंत, वेरी फॉर्चुनेट। हाँ फॉर्चुनेट, हाँ धोंडो पंत, ऐसी समाधि लगनी, क्या समाधि लगी थी आपकी, आपकी जरूर बहुत बड़ी पूर्व पुण्याई है धोंडो पंत, यू आर वेरी लकी, वेरी लकी, क्या समाधि लगी थी, दुर्लभ है। ये ऐसी समाधि हर रोज भोजन करके हाथ धोकर बाहर आते ही मेरी लगती है। लेकिन ये उनको क्यों बताऊं, मैं चुप रहा। उनके साथ हॉल के बाहर आया, हम दोनों हॉल के बाहर आ गए। देखा तो वो पूरा डिजाइनर वेयर के सारे फुटवेयर सब कब के जा चुके थे। मेरी बेचारी फटी पुरानी चप्पल, टूटी सी चप्पल वहां दीन से मेरी राह देखते पड़ी हुई थी। हाँ, मेरी चप्पल क्या करेगी बेचारी, उस बेचारी को तो पापी पेट के लिए हर रोज ऑफिस का रास्ता चलना ही पता था, वो ही मार्ग पता था उसे, ये आध्यात्म का मार्ग तो उसके लिए बहुत ही नया था ना। खैर दूसरे दिन ही मैं गोटस्कर दादा के घर गया और उनका कुर्ता और उनका 50 रुपया ईमानदारी से वापस कर दिया। अजी दूसरे के पैसे बैठे बिठाए खाने को मैं गुरुदेव थोड़ा ही था। गोटस्कर दादा ने मुझे पूछा, हाँ तो धोंडो पंत क्या क्या कहा क्या गुरुदेव ने, जरा हमें भी तो बताइए, हाँ बताइए ना। हाँ हाँ बताता हूँ ना दादा, गुरुदेव ने कहा, आई एम द ही इन द यू, इन द आई ऑफ द यू। धोंडो पंत आज सुबह सुबह ही क्या, सुबह ही? हाँ नहीं 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 दादा, ऐसी बात नहीं है, सच में उन्होंने कहा कि आई इज द ही इन द यू ऑफ, बस बस बस, ये क्या यू 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 लगा है, कुछ मतलब भी है इसका, है ना, मतलब है तो बताओ जरा, क्या लगता है, क्या क्या मीनिंग है यू यू का? मीनिंग आपको बताता हूँ, लेकिन मेरे बाबा की बोली में बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। हाँ हाँ बताओ। मेरे बाबा कहा करते थे, बवड़िया, ब्रह्मा जी ने इतनी विशाल सृष्टि निर्माण की अपनी चारों खोपड़ियां लगा के, लेकिन उसका सबसे फेवरेट, सबसे लाडला प्यारा प्राणी गधा, हाँ गधा, और इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपनी सर्वश्रेष्ठ निर्मिति जो मानव, उसमें भी गधे का अंश काफी सारा डाल दिया गधे का अंश। इसीलिए आज दुनिया में
कुम्हार कम और गधे अनगिनत अनगिनत। इसीलिए कुम्हारों की चलती है। तस्मात बबड़िया कुम्हार बनो, गधों की कोई कमी नहीं है। समझे बबड़िया, गधों की कोई कमी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। Come on. Wonderful, wonderful, हाँ, wonderful. बड़ा बढ़िया बढ़िया। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। एनर्जी